हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी क्लास 2-3 दिन से स्थगित थी, नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में तेज़ आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी हुई थी। और जब बारिश होने के कारण क्या हुआ था, तूफान भी था तेज़ तेज़ का। उस तूफान में क्या हुए थे, बिजली के खंभे बहुत जगह गिर गए थे, बिजली के तार कहीं टूट गए थे, पेड़ गिर गए थे उन पर। तो जिसके कारण हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी और लाइट के कारण लाइट का ही इशू था, जो हमारी क्लासें नहीं हो पा रही। पर सब समस्या अब सॉल्व हो गई है और हम अपनी क्लास रेगुलर की तरह प्रतिदिन पिछले जैसे चलती थी उसी तरह चलती रहेगी। ठीक, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार जितने लोग देख रहे हैं इस इवेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे हैं इस सेशन में क्या देखते हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसमें हमने पहला चैप्टर अपना स्टार्ट किया है विलयन सॉल्यूशन के नाम से जो है। ठीक, अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, राउल्ट का नियम पढ़ लिया था, वाष्पशील द्रव का द्रव में विलयन, अवाष्पशील का द्रव द्रव में विलयन, इन सब के बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। ठीक, आज हम किस पर चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन पर। किस पे चर्चा करेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, अनादर्श अनादर्श विलयन दिख रहा है आप लोगों को, दिख तो रहा होगा ना। आदर्श नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा और नीचे लिखते हैं ना, थोड़ा और नीचे लिखें। ठीक, आदर्श तथा अनादर्श अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन की हम चर्चा करेंगे। ठीक, और आदर्श और अनादर्श की विलयन की चर्चा करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि विलयन कैसे बनता है। क्योंकि जो आदर्श विलयन हुए, जो थोड़ा सा आपको पहले ही बता दे रहे हैं, चीटिंग समझ लेना, कि जो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्ट के नियम को या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम को नहीं मानते हैं, उनकी राउल्ट साहब की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहले विलयन कैसे बनता है, विलयन कैसे होता है। ठीक, हम इसकी बात करते हैं। आदर्श और अनादर्श की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि विलयन कैसे बनता है, कैसे बनता है, हम इसकी चर्चा करेंगे कैसे बनता है। देखिए, अगर हम विलयन की बात करें कि विलयन कैसे बनता है, हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद आदर्श और अनादर्श पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि जो आदर्श और अनादर्श है, हमने पहले ही आपको बता दिया कि विलयन जो है वो राउल्ट के नियम को परिभाषित करेगा। राउल्ट साहब की बात अगर मानेगा तभी वो आदर्श और अनादर्श हुआ। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना कि आप एनडीए को वोट देंगे तो आप हिंदुत्व हैं, आप एनडीए को वोट नहीं देंगे तो आप हिंदुत्व है ही नहीं, आप हिंदू है ही नहीं। अब सोचिए, लोग वोट देने से आपको जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो ऐसा इसमें भी है कि अगर वो राउल्ट साहब के नियम का पालन करेगा, देखिए बहुत पुरानी परंपरा है, चली आ रही है, एक दूसरे को मानना ही पड़ता है। उसी तरह अगर राउल्ट के नियम का अगर पालन करेगा तो आदर्श नियम है, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श नियम, अनादर्श विलयन है। ठीक, तो चलिए हम पहले विलयन देख लेते हैं, विलयन कैसे बनता है। जैसे हमने एक बीकर लिया, ऐसे एक छोटा सा बीकर, ठीक, इसमें मान लीजिए हमने ए के अणु है, किसके हैं, ए के, और ये क्या है, ए का शुद्ध विलयन, शुद्ध ए का वाष्प दाब,
भाई ये क्या है, शुद्ध एकावाष्प दाब है। ठीक, और हम इसी तरह एक दूसरा बीकर लेते हैं, एक हमने दूसरा भी बीकर ले लिया। ठीक, जिसमें क्या किया है हमने, बी के शुद्ध वाष्प दाब है, बी के, यहां लिख लीजिए शुद्ध बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब। ठीक, शुद्ध ए का वाष्प दाब हो गया और शुद्ध बी का वाष्प दाब हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, जब एक दूसरे को ए और बी को जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक विलयन बन के तैयार होता है। क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। और विलयन में अगर हम बात करें ऐसे, तो इसमें जो विलयन होगा ए बी, ए बी, ठीक, ए बी। अगर इसकी हम बात करें तो अभी तक हमारे पास ए के अणु थे ना, ए के वाष्प दाब थे, बी का शुद्ध वाष्प दाब था, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, अब बी भी, ए और बी दोनों उपस्थित हो गया। ठीक, पहले क्या था हमारे पास, ए का बंध था, ए का बंध। ठीक, फिर क्या हुआ हमारे पास, बी का बंध हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ, ए बी दोनों का बंध हुआ। अगर इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बंद लिख लीजिएगा, बंद। ठीक, अगर थोड़ा सा इसे हम ऐड करें इसमें, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 समीकरण में अगर थोड़ा सा हम बदलाव करें तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। 2 लगाने से मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए 2a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2b है, यहाँ भी 2b हो गया। ठीक, इसका कहने का मतलब जो शुद्ध ए वाष्प दाब था, शुद्ध बी वाष्प दाब था, वो अब क्या बना रहा है, एक विलयन बना रहा है। क्या बना रहा है, ए विलयन बना रहा है। ठीक, ए बी का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ए और बी का निर्माण कर रहा है। अब अगर इसमें देखोगे तो जो ए है उसमें क्या हो रही है, ऊर्जा अवशोषित होगी कि उत्सर्जन होगा। कोई चीज भाई, कोई चीज अगर टूटेगा, जैसे ए बी क्या है, टूटेगा, तो ए टूटेगा और बी टूटेगा, तो इससे क्या बनेगा कि ए बी एक नया उत्पाद जो है ए बी बनेगा। ए बी का क्या होगा, एक नया निर्माण होगा, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं, एक नए अणु का निर्माण होगा। अगर इसमें देखें, अगर ये जो है इसमें क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित करेगा तभी तो टूटेगा। भाई एक को अगर टूट कर दूसरे के साथ जाना है तो पहले उसमें ऊर्जा चाहिए ना, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषित होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित नहीं होगी, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन होगा, क्योंकि जो ए बी बंद टूट रहे हैं वो उससे क्या हो रहा है, ए जो बंद टूटा, बी जो बंद टूटा, भाई किसी चीज को तोड़ने के लिए उसे बाहरी फोर्स की आवश्यकता होगी, उसे ऊर्जा देना पड़ेगा। भाई किसी चीज को तोड़ने के लिए उसे ऊर्जा देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज का निर्माण हो रहा है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि ए जो है बंद टूट रहा है तो उसमें ऊर्जा अवशोषित करेगा, अगर बी बंद तोड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषित होगा, अवशोषण होगा। भाई क्योंकि उसे तोड़ना है, जो तोड़ना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर किसी बंद का निर्माण हो रहा है, जैसे यहाँ पर ए बी बंद का क्या हो रहा है, ए बी बंद का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण में क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि जो ए बी का होता है उत्सर्जन हो रहा है, जो ए और बी के बंद का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ए बी बंद का निर्माण है, क्या है, निर्माण है, ए और बी के बंद का निर्माण है, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर बंद टूटेगा, क्या होगा, बंद जो है टूटेगा, टूटेगा, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा की अवशोषित करेगा, यहाँ बंद टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई।
कि एक बीच ये जो है शुद्ध जो वाष्प दाब है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषित हो रही है। ऊर्जा अवशोषित इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक दूसरे को तोड़ेंगे, और किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या होता है, ऊर्जा को हमें आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 जूल ऊर्जा है, यहाँ पर पॉजिटिव में देखिए जो तोड़ेगा इसके पास प्लस में ऊर्जा होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा होनी। यहाँ मान लीजिए इसके पास +5 जूल है, ठीक, इसके पास भी क्या होनी चाहिए, प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, 5 जूल है। लेकिन जो निर्माण हो रहा है इसके पास निगेटिव ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास तोड़ने की शक्ति नहीं, इसके पास खुद उत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए इसके पास निगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नहीं, ऋणात्मक मान होना चाहिए, ठीक। और इसका क्या है, 5 जूल, 5 जूल माइनस में है, ठीक। ये क्या है, सब प्लस में। यहां तक बात समझ में आई कि विलयन जो होते हैं शुद्ध वाष्प दाब ए और बी क्या करेंगे, आपस में टूटेंगे, तब जाके एक नए विलयन ए प्लस बी का निर्माण करते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। हाँ, ए बी क्या है, विलयन है, इसमें थोड़ा लिख लीजिए, विलयन है, क्या है, विलयन है। अब देखिए यहां तक बात समझ में आई विलयन कैसे बनता है। अब अगर हम आदर्श और अनादर्श की बात करें तो पहले आदर्श विलयन में क्या होता है, अंतःक्रिया समान होती है। क्या होती है, अंतःक्रिया। देखिए अब यहीं से शुरू होता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन यहीं से शुरू होता है। आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिएगा, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो हर चीज बड़ी आसान तरीके से समझ में आएगी, ठीक। सब चीज बड़ी आसान तरीके से समझ में। यहाँ अच्छा कहाँ, अब देखिए भाई, अगर किसी चीज को तोड़ना है, हाँ बंद की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बंद की, अगर किसी चीज को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी चीज को तोड़ना है, किसी ग्रुप को तोड़ना है तो उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, निगेटिव थोड़ी ना दोगे, पॉजिटिव एनर्जी दोगे, जिससे वो क्या हो, आपस में बिखराव पैदा हो। और वही यहाँ पर आपस में बिखराव पैदा होकर जब बंद का निर्माण हो रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, ठीक। तो चलिए अगर हम आदर्श की विलयन की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट जो है अंतःक्रिया, अंतःक्रिया समान। अंतःक्रिया जैसे ए का ए बंद, बी बंद और ए माइनस बी बंद क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, इक्वल लगा लीजिए, समान होने चाहिए, ठीक, होने चाहिए। ए का ए, बी का बी और ए भी क्या होने चाहिए, ये जो अंतःक्रिया है, ये जो अंतःक्रिया है क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अंतःक्रिया में समान होनी चाहिए। अगर अंतःक्रिया समान हो तभी क्या होगा कि वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। जो दूसरा इसमें पॉइंट देखने को मिलता है, आप लोग कुछ नहीं करना, ऐसे नोट करना है, ध्यान ये रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श विलयन की कि अनादर्श विलयन की, ठीक। अगर दूसरे की बात करें तो ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊर्जा परिवर्तन का मान, परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। क्या है, ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए। और 0 कैसे होगा, देखिए हम बता रहे हैं, जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर ये है, ये ए जो है आपके पास पहला जो ए का शुद्ध वाष्प दाब है उसमें कितने जूल ऊर्जा दी जा रही है, +5 जूल। कितने, +5 जूल, ठीक। ए की हम बात करें तब, अगर हम बी की बात करें इसमें कितनी ऊर्जा दी जा रही है, +5 जूल दी जा रही है ना, 5 जूल दी जा रही है। अगर यहीं पर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × -5 जूल, ठीक, 2 × -5 जूल। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई ना। अगर इसको देखोगे तो यहाँ -10 जूल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 जूल, 10 जूल, ठीक।
अगर यहाँ पर प्लस 10 जूल, अगर प्लस माइनस देखते हो तो माइनस होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इसमें क्या हो गया कि ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए और यहाँ पर 0 हो रहा है। अगर ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए, किसके लिए, आदर्श और अनादर्श के लिए। ठीक, यानी ऊर्जा का अवशोषण इक्वल ऊर्जा के उत्सर्जन से क्या होना चाहिए, ऊर्जा का यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ दिखेगा, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए कि ऊर्जा का परिवर्तन ही है, यानी ऊर्जा का अवशोषण, यानी जो अवशोषित हो रही है, अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण इक्वल ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण इक्वल ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। यहाँ तक बात समझ में आई कि आदर्श विलयन कैसे होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए कि तीसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए कि तीसरा पॉइंट जो है इसमें आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयतन परिवर्तन का मान जिसे आप डेल्टा वी कहते हैं। डेल्टा वी क्या होना चाहिए, 0 होता है या होना चाहिए, होता है। ठीक, 0 इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक क्या लगाते हैं, इसमें जो बी का मान होता है, आयतन जो होता है, आयतन का मान, प्रारंभिक आयतन का मान और अंतिम आयतन का मान, इनका बराबर क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पर दिया है डेल्टा बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक जो मेन महत्वपूर्ण बात होती है जिसे हम चौथा पॉइंट कहते हैं, चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए कि यह राउल्ट के नियम को, ये राउल्ट साहब हैं, ठीक, राउल्ट के नियम का पालन करे। ठीक, आदर्श विलयन के लिए क्या है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट का नियम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी जो है, ए बी बना रहा है, क्या है, ए विलयन है प्लस बी विलयन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी बना रहे हैं। यही बन रहा है ना, शुद्ध ए का वाष्प दाब, शुद्ध बी का वाष्प दाब मिला के एक विलयन बन रहा है। इस विलयन में क्या हो रहा है, ये क्या है, विलयन है। यहीं पर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे हमने राउल्ट का नियम के बारे में चर्चा किया था कि राउल्ट का नियम जो होता है वो ऐसे होता है, पी नॉट ए बराबर यक्स पी नॉट ए, यही होता है ना। जो राउल्ट का नियम होता है यक्स ए होता है, सॉरी यक्स ए जो है इसका मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस नियम का पालन करे, क्या करे, इस नियम का पालन करे, तभी वो आदर्श विलयन होगा। जैसे P नॉट V के लिए क्या होगा, यक्स V P नॉट V, ये क्या है, राउल्ट का नियम है। इसका क्या होना चाहिए, इसका पालन करे। इसका जब पालन नहीं करेगा तब क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। अगर पालन कर रहा है तो आदर्श विलयन होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, नहीं समझ, अच्छा एक बार फिर बताएं। देखिए हमने क्या किया, एक बीकर में क्या किया, शुद्ध ए का वाष्प दाब लिया, एक दूसरे बीकर में हमने शुद्ध बी का वाष्प दाब लिया, इससे हमने एक तीसरा बीकर लिया जिसमें विलयन मिला रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया हमने कि ए का बंध है, इसमें बी का बंध है। अगर मान लीजिए ए बी से किसी नई चीज का निर्माण करना है तो पुरानी चीज को तोड़ना पड़ता है, और वो यही तोड़ रहा है। और तोड़ कैसे रहा है, ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। 5 जूल किया जा रहा है, ऊर्जा दिया जा रहा है, तब वो तोड़ रहा है ए के बंध को। यहाँ पर भी 5 जूल की एनर्जी दी जा रही है, तभी तो तोड़ेगा वो उसके अंदर के बंध को। तब क्या हो रहा है, बंध को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो विलयन है, विलयन में ए बंध
ए माइनस बी बंध का क्या हो रहा है, यह ए बी बंध का निर्माण हो रहा है। ए बी के टूटने से ए बी बंध का निर्माण हो रहा है। जहां पर निर्माण होता है वहां पर ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस बात को समझिए आप। यहां तक बात समझ में आई कि उत्सर्जन होता है। अब देखिए यहां तक तो विलयन की बात रही, उसके बाद हम आदर्श विलयन देखते हैं। आदर्श विलयन क्या है कि हमने पहले देखा था कि आदर्श विलयन में क्या करना है कि अंतःक्रिया, जो अंतःक्रिया होती है ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में ये समान होनी चाहिए। ए जो है ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में जो है वो क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया समान होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऊर्जा का जो परिवर्तन मान होता है वो बराबर हो, जीरो होना चाहिए। ऊर्जा का जो परिवर्तन मान है वो जीरो होना चाहिए। जैसे जीरो आया भी था कि यहाँ पर पॉजिटिव में 5 जूल है, यहाँ पर पॉजिटिव में 5 जूल है, यहाँ पर निगेटिव में 5 जूल है। इसके साथ 2 भी इन 2 में अगर हल करेंगे तब होगा। ठीक, उसको हमने थोड़ा सा समीकरण को बनाने के लिए हमने 2 लिखा था, तो यहाँ से 0 आया था। और तीसरा पॉइंट जो था आयतन परिवर्तन का मान डेल्टा बी बराबर 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या होता है। चौथा जो पॉइंट था यार राउल्ट के नियम को परिभाषित करें, राउल्ट के नियम का पालन करें। जैसे राउल्ट का नियम क्या होता है, पी ए नॉट बराबर क्या होता है, यक्स ए इंटू पी नॉट ए ना। उसी तरह बी के लिए क्या होता है, पी नॉट बी इक्वल टू यक्स बी इंटू पी नॉट ए बी क्या होता है, पी बी नॉट के बराबर होता है। तो इसके नियम का जब तक पालन नहीं करेगा तब तक वो आदर्श विलयन नहीं कहलाता। और एक चीज इसमें देखने की बात यह है, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वायु दाब को मापने के लिए एक यंत्र आता है। क्या आता है, एक यंत्र आता है वायु दाब को मापने का, या वायु दाब मापने का उपकरण, मापने का उपकरण। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि वायु दाब को जो मापते हैं बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। तो बैरोमीटर क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमने प्रयोग में लिया पी ए हमने क्या किया, ये प्रयोग में लिया। किसमें, प्रयोग में हमने क्या लिया, पी ए को लिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, इस बात को हमें समझाना है कि ए किसके बराबर होना चाहिए, पी ए राउल्ट के नियम के बराबर। पी ए राउल्ट का नियम, राउल्ट नियम अगर इसके बराबर है, ये जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर वायु दाब का जो मापने का उपकरण बैरोमीटर होता है, उसमें मान लीजिए हमने किसी प्रयोग को रखा पी ए, तो ये जो ये प्रयोग होना चाहिए राउल्ट के नियम में के साथ होना चाहिए, राउल्ट के नियम के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई चीज इसमें 1 आ रही है तो इसमें भी 1 आना चाहिए। इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगर इसमें 1 आ रही है तो इसमें भी 1 आना चाहिए। इसी तरह जैसे मान लीजिए हमने दूसरे पदार्थ के लिए, जैसे मान लीजिए पीबी के लिए हमने कुछ रखा, पीबी प्रयोग में रखा कुछ, तो इसका मान क्या होना चाहिए, पीबी राउल्ट के नियम के बराबर होना चाहिए, राउल्ट नियम के बराबर होना चाहिए। ठीक, इस बात को आप समझे कि जो आदर्श विलयन होता है वो क्या करता है कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। और जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें। यहां तक बात समझ में आई, चलिए ठीक है। तो यहां तक अगर किसी की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर छोड़ दीजिएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब जो है अगले नेक्स्ट वाले सेशन में मिल जाएगा। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, हाँ थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते हैं, इस चीज़ का इशू है,
इस चीज़ की जानकारी हमें मिली है कि आप सब थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, तो हम स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। पर आप लोग रेगुलर रहेंगे तो समझ में आएगी, हम कितने भी स्पीड में पढ़ाएं पर आपको समझ में आती हर चीज़ें चली जाएंगी। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।